आपको बिहार में हमसे मीडिया वालों ने पूछा कि राम में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उस पर आप क्या कहते हैं? तो मैंने जवाब दिया, अभी तक राम बिना प्राण के थे क्या? सारे मीडिया वालों ने कहा कि आरजेडी विधायक का विवादित बयान, ये विवादित बयान है क्या? और मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया, भाई ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, तो देश के लिए बहुत ही एक कारगर साबित होंगे। और ऐसे लोगों का भारत सरकार सूची बनाए, और सूची बनाकर जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक देश के सुरक्षा में लड़ रहे हैं, हर बटालियन के साथ एक प्राण स्पेशलिस्ट को वहां रखते हैं। और हमारे देश में जितने हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल में हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में नहीं है। तो हर हॉस्पिटल में एक प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रख दे। अगर ये लोग हमारे सेना में और हॉस्पिटल में जिनका मृत्यु होता है उसमें प्राण नहीं डाल पाते हैं, तो आप समझिए कि ये लोग पूरे देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, मनुवाद फैला रहे हैं। और अंधविश्वास और पाखंड फैलाना कानूनन अपराध है, और ऐसे अपराधियों को कहाँ होना चाहिए? तो मोदी जी को ये काम तो करना चाहिए ना, लेकिन करेंगे नहीं। आज भी वो कह रहे हैं और पूरे देश में चल रहा है कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। अगर वास्तव में राम भगवान हैं, उनको लाने वाला कोई है क्या? और राम राज के बारे में आप लोगों को पता है क्या? राम राज में एकलव्य का अंगूठा काटा गया और शंभुक का हत्या किया गया, वध नहीं कह सकते हैं। शंभुक का गला काट करके हत्या किया गया। और शंभुक था कौन? हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम ही लोगों के समाज का शंभुक थे। और उनका दोष क्या था? वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और शूद्र समाज को शिक्षा देने का भी काम कर रहे थे। तो क्या शिक्षा देना अपराध है? और शिक्षा देने पर कोई दूसरा नहीं, राम ने ही हत्या करने का काम किया। क्या वो राम ओबीसी एससी एसटी का हो सकता है? क्या हो सकता है? तो हमें समझना पड़ेगा। और उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये जो शूद्र हम 90% के लोग हैं, उनको ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित किया, धन दौलत संपत्ति से वंचित किया, समझ में आ रहा है। लेकिन संपूर्ण महिलाओं को उन्होंने क्यों मतलब कि शिक्षा और संपत्ति से वंचित किया? और संपूर्ण महिलाओं को जितने भी ग्रंथ उनका लिखा हुआ है, सभी ग्रंथों में अपमानित किया गया है। चाहे रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, यानी जितनी भी ग्रंथ है। और मनुस्मृति में तो इतनी अपमानित किया गया है, एक नारी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। जन्म के बाद पिता के अधीन, पिता के मरने के बाद भाई के अधीन, शादी हो गया तो पति के अधीन, पति मर गया तो पुत्र के अधीन। महिला को कभी स्वतंत्र नहीं रखना है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग संविधान के साथ साथ मनुस्मृति को भी आप लोग पढ़ें। मनुस्मृति उन लोगों का लिखा हुआ है जे लोग आज राम को लाना चाह रहे हैं, राम को ला रहे हैं, और 24 में चुनाव के बाद मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं। मनुस्मृति में जो है 4 वर्णों में हमें बांटा गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। और जिन ओबीसी एससी एसटी के लोगों को यह भ्रम है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि सभी लोग ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी पढ़े। और उससे थोड़ा सा नीचे कह लीजिए या नीच कह लीजिए, क्षत्रिय, और उसे थोड़ा सा नीच वैश्य। ये वैश्य नहीं जो तेली हैं, हलवाई हैं, सूड़ी हैं, रौनियार हैं, वो वैश्य जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी और अंबानी जैसे, जो वैश्य जनरल कोटे में आते हैं। और बाकी चौथा वर्ण जो है, जो पैर से जन्मे, हम सभी ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। ऐसा हो सकता है कि एक बाप का 4 पुत्र हो, कोई सर्वश्रेष्ठ हो और कोई नीच हो सकता है क्या? तो हम फिर से दोबारा नीच न बने, उसके लिए भी केंद्र में बैठे सरकार को 24 में हमें सबको एक होकर के मिटाना पड़ेगा। अगर नहीं मिटा पाए तो
हम सब 90% के लोग मिट जाएंगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जो हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं जो हमारे बीच आएंगे, जो उनके गोद में बैठे हुए हैं, उनके लिए ही काशी राम जी ने चमचा युग लिख दिया। और क्या कहा, हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारा सौदा कर रहे हैं। और जिनको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है, वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। वैसे दलालों से सावधान रहना है कि नहीं रहना? तो क्या करना होगा? आरएसएस और बीजेपी वाले एक कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं, और वो कुल्हाड़ी सभी ओबीसी एससी एसटी के लोगों को काट रहा है। लेकिन उस कुल्हाड़ी में जो बेट किसका है? अगर बेट को ही निकाल दिया जाए तो कुल्हाड़ी काम करेगा? तो निकाल दीजिए 24 के चुनाव में उस बेट को ही कि कुल्हाड़ी निष्क्रिय हो जाए। न बेट रहेगा न कुल्हाड़ी हमें काटेगा। और जो जयंती है सावित्री बाई फुले जी का और फातिमा शेख जी का, अवंती बाई लोधी जी का, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं भी जो है 7 जनवरी को सावित्री बाई फुले का मैं डेहरी ओम सोन में जयंती मनाया था। उसमें लगभग 25-30 हज़ार लोग आए थे, और महिला और पुरुष का बराबर हिस्सेदारी था। क्योंकि मैंने सबको आग्रह किया था कि जो भी आए अपनी पत्नी को लेकर आएंगे, क्योंकि जब तक महिला में बदलाव नहीं होगा सामाजिक बदलाव संभव नहीं है। और उस कार्यक्रम के बाद हमारे यहाँ जितना शिव चर्चा वगैरह हो रहा था, सारी महिलाओं ने ढोलक झाल सब ला करके फेंक दी, और उन्होंने शपथ लिया कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें विद्यालय चाहिए। और मैंने जब पटना में होर्डिंग लगवाया कि स्कूल का मतलब, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग, स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर का घंटी बजता है तो हमें संदेश देता है कि हम अंधविश्वास, मूर्खता एवं पखंडता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब विद्यालय का घंटी बजता है तो हमें संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान, वैज्ञानिकता और जीवन में प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना है। तो आप लोगों ने पूरे अपने घर में टीवी अगर आप लोग देखे होंगे, इस जो सावित्री बाई फुले के स्लोगन पर पूरा देश में गोदी मीडिया ने उसको बवाल किया था। तो हम आप लोगों से आखिरी बार आग्रह करता हूं, क्योंकि बार बार हमें कहा जा रहा है कि अपने बात को समाप्त करिए, कि बस यहां से सभी लोग शपथ लेकर जाएं कि हमें 24 के आने वाला लोकसभा चुनाव में जो भी संविधान के विपक्ष में खड़ा हो उसे हमको समाप्त करना है, और जो संविधान के बचाने वाले लाइन में खड़े हों उनको जिताकर पार्लियामेंट भेजना है। तभी हम अपने अधिकार और हक का और शिक्षा का जो है उसको हम बचा पाएंगे। बोल रही थी जो पाल समाज की जो बेटी थी, बहुत अच्छा बात बोल रही थी, आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, लेकिन करेंगे क्या? आपको जो नई शिक्षा नीति थी 2020 के द्वारा जो लेटरल एंट्री लाया गया है, जिसके द्वारा लगभग 400 संयुक्त सचिव बना दिया गया है, आपके आईएएस जो बनेंगे अब संयुक्त सचिव तक वो पहुंचेंगे क्या? और उसमें एक भी आपके ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं हैं। तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय बुद्ध, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय ओबीसी।